सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए क्या है और क्यों लागू किया जा रहा है हमारे देश के अंदर, और क्या जरूरत है हमारे देश के अंदर सीएए की, और वो कौन सी कम्युनिटी है जो सीएए के लागू होने से उन कम्युनिटी को फायदा मिलेगा, और साथ ही वो कौन सी कम्युनिटी है जो सीएए के लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगी। शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के इस टॉपिक को, और आपको इस टॉपिक के अंदर आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन बिल। दोस्तों आज से 4 साल पहले सीएए को साल 2016 में लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। ये यहाँ से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा के अंदर से पास नहीं हो पाया था। ये फिर दोबारा से साल 2019 के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पेश किया गया, और इस बार ये बिल दोनों जगह से पास हो गया, और साथ ही जनवरी 2020 के अंदर इस बिल को राष्ट्रपति की परमिशन भी मिल जाती है। दोस्तों साल 2019 के अंदर जब सीएए कानून आया था, उस टाइम इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने इस कानून को पूरी तरह से होल्ड पर रख दिया था। लेकिन आज फिर अचानक से साल 2024 के अंदर गवर्नमेंट इस कानून को लागू करने जा रही है। लेकिन इस कानून के लागू करने से पहले हाल ही में सरकार ने इसकी नोटिफिकेशंस को जारी किया है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब साल 2019 के अंदर सीएए को लागू किया जा रहा था, उस टाइम हद से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, और वही सब कुछ आज भी देखने को मिल रहा है। इस 2024 में नोटिफिकेशन के बाद इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर एक जगह पर, जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि सीएए के आने के बाद लोगों को उनकी नागरिकता मिल जाएगी। सीएए कानून इंडिया के अंदर मौजूद सभी लोगों के हित में है, और इस कानून के द्वारा लोगों को उनकी नागरिकता दी जाएगी, ना कि उनसे उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। आखिर ये कानून इतना ही लोगों के हित में है तो लोग इस कानून को लेकर सब जगह प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर सरकार इस कानून के बारे में अपने मुंह पूरी तरह से क्यों नहीं खोल देती? लोगों का ये मानना है कि इस कानून के अंदर पार्शियलिटी नहीं है। वहीं बीजेपी सरकार का यह कहना है कि इस कानून के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे धर्म वाले लोग जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जो कि एक काफी अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जब ये कानून इतना ही लोगों के हित में है तो फिर त्रिपुरा, मिजोरम और शाहीन बाग दिल्ली में इतने ज्यादा भयंकर प्रोटेस्ट किस लिए देखने को मिले? तो आपको बता दूं, इस सभी समुदाय में मुस्लिम समुदाय का चयन नहीं किया गया था। अगर ये कानून सभी के हित में है तो फिर आखिर मुस्लिम समुदाय को चयन क्यों नहीं किया गया? और ये सारे प्रोटेस्ट इसीलिए किए गए थे। लेकिन बात करते हैं कि साल 2024 के अंदर लागू किए जाने वाला ये संशोधन कानून किस तरह अलग है साल 2019 से। तो आपको बता दूं दोस्तों, इस साल 2024 के अंदर जो कानून लागू किए जाने वाला है, इस कानून के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लिए इसके अंदर कुछ राहत नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई कम्युनिटी के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आ गए थे। और मुस्लिम कम्युनिटी के समुदाय के लिए इस बार भी कोई विकल्प नहीं है, और इसी सब के चलते हुए एक बार फिर से बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस एक्ट के चलते वो कौन सी कम्युनिटी है जिनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश कि सिर्फ माइनॉरिटीज को ही नागरिकता दी जाएगी। इस एक्ट के थ्रू किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता तो नहीं ली जाएगी, लेकिन आपको यह साबित करना जरूर होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं, और इसके लिए आपसे कागज मांगा जाएगा। खैर ये बात अलग है कि हमारे हिंदू भाइयों को ये कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, उनको गवर्नमेंट ऐसी ही नागरिकता दे देगी। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता ऐसी ही दे दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं। लेकिन अगर वो मुस्लिम जिनके पास कागज प्रूफ करने के लिए नहीं है अपनी नागरिकता, उनके साथ क्या किया जाएगा? इस बात को ना तो अमित शाह जी ने बताया और ना ही गवर्नमेंट बीजेपी ने आज तक इस बात को क्लियर किया है। कानून तो हमारे देश का यही कहता है कि अगर किसी को हमारे देश की नागरिकता चाहिए तो उसको इंडिया देश के अंदर 11 साल निकालने पड़ेंगे। लेकिन सीएए के केस में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान नॉन मुस्लिम को सिर्फ 6 साल इंडिया के अंदर गुजारने पर नागरिकता दे दी जाएगी, और दूसरे देश के लोगों को 11 साल का समय इंडिया देश के अंदर गुजारना होगा। वहीं बात करें तो माइनॉरिटीज के साथ हो रहे अत्याचार की खबरें आज दिन आती रहती हैं। वहीं सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म से रिलेटेड लोगों का ये कहना है कि हमारे पास इंडिया देश के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं मुस्लिम्स के पास इंडिया के अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि दूसरे राज्य वाले इसका काफी विरोध करते रहे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्यों में अलग अलग कारणों से बाहरी लोग बसे। लेकिन सीएए एक्ट अगर लागू किया जाएगा तो मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी कम्युनिटी के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। इसी धार्मिक भेदभाव को लेकर इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। असम राज्य के अंदर बांग्लादेश के हिंदू काफी तादाद के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन असम लोगों का यह मानना है अगर इन लोगों को नागरिकता मिल गई तो असम के रिसोर्सेज में बाहरी लोग एक तरह से सेंध लगा लेंगे। इसलिए असम के लोग नहीं चाहते कि किसी भी समुदाय के लोगों को नागरिकता मिले, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। तो दोस्तों अब जानना यह है कि सीएए कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी असंवैधानिक है। तो हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है
कि कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएए कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया है और साथ ही पहली बार कोई ऐसा कानून बना है जो धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है। इसके पीछे लोगों का तर्क होता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, इसीलिए उन लोगों के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता होगा। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान, बलूच और अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आती ही रहती। लेकिन अगर ये सब ना भी हो तो भारत एक ऐसा देश है जो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और ना ही नागरिकता ले या दे सकता है। अगर हम संविधान की माने तो हमको ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत हिंदू या मुसलमान का नहीं, इंसानों का देश है, जहाँ वो मल्टीपल कलर्स और सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए जाना जाता है, जहाँ हर रंग और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। और यही हमारा प्यारा भारत है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी एक और वीडियो के अंदर।